किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी। राहुल जी ने मंच से कहा सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन। अरे राहुल जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, नेहरू जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, राहुल जी 1 लाइन तक सीमित कर रहे हैं। और यही नहीं, मुझे नहीं पता सर कि आखिरकार ये इतना विरोध इसका क्यों करते हैं और इसका मूल कारण क्या है सर। ये लोग जब अपनी सत्ता में भी वंदे मातरम पर माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक समय मैं सिर्फ सच्चाई मंच पे ला रहा हूं। यूपीए की सरकार 2006 में थी, उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए। मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता। वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर। अध्यक्ष महोदय, जो लोग अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेज ऑफ एलिजियंस में जिसका एक फ्रेज है वन नेशन अंडर गॉड, ये अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को रोज इस पाठ को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में कहा गया, यहाँ से राहुल जी उस समय अध्यक्ष थे, कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के एक होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए, और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए, वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं, एक के बाद दूसरा सबने किया। सर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब जब हम इस मंत्र को भूले हैं
हम कमजोर हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक परिवार नहीं, जितने लोग आजादी के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में गांव-गांव में बताया। यही नहीं सर, ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को। इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। मैं यही नहीं अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 1896 में अगर 12वें कलकत्ता में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उसमें एक मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, क्या तब ये मुस्लिम विरोधी नहीं था? 1905 में बंगाल के बारिसाल में चित्तरंजन गुहा जी ने वंदे मातरम के लिए अपना खून बहाया। 1907 में वंदे मातरम गाते गाते सुशील चंद्र सेन ने कोड़े की सजा झेली। 1908 में खुदीराम बोस ने वंदे मातरम गाते फांसी चढ़ ली। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने वंदे मातरम बोल लंदन में फांसी से जूझ गए। 1927 में राम प्रसाद मिस्मिल ने वंदे मातरम बोलकर फांसी चढ़ गए। 1971 में कलकत्ता में जब दिनेश चंद्रगुप्त वंदे मातरम का उद्घोष किया तो पूरी जेल में सलाखे हिलाते हुए सर जब फांसी की सजा हुई सबने वंदे मातरम कहा। देश को आजादी भी दिलाई, जितनी लाठियां चली उससे ज्यादा दुगनी आवाज वंदे मातरम के जय घोष से हुई। अधिकार है कौन सा गाना सुनना है सर, ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब हम इस मंत्र को भूले हैं, हम कमजोर हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक परिवार नहीं, जितने लोग आजादी के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में गांव-गांव में बताया। यही नहीं सर, ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को। इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। मैं यही नहीं अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं।
बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 1896 में अगर 12वें कलकत्ता में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उसमें एक मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, क्या तब ये मुस्लिम विरोधी नहीं था? 1905 में बंगाल के बारिसाल में चित्तरंजन गुहा जी ने वंदे मातरम के लिए अपना खून बहाया। 1907 में वंदे मातरम गाते गाते सुशील चंद्र सेन ने कोड़े की सजा झेली। 1908 में खुदीराम बोस ने वंदे मातरम गाते फांसी चढ़ ली। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने वंदे मातरम बोल लंदन में फांसी से जूझ गए। 1927 में राम प्रसाद मिस्मिल ने वंदे मातरम बोलकर फांसी चढ़ गए। 1971 में कलकत्ता में जब दिनेश चंद्रगुप्त वंदे मातरम का उद्घोष किया तो पूरी जेल में सलाखे हिलाते हुए सर जब फांसी की सजा हुई सबने वंदे मातरम कहा। देश को आजादी भी दिलाई, जितनी लाठियां चली उससे ज्यादा दुगनी आवाज वंदे मातरम के जय घोष से हुई।